हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम इसमें आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आज आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया। जैसे पहला आदिकाल। आदिकाल 1050 से 1375 तक चलता रहा। आदिकाल की भाषा डिंगल थी। आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। इसमें आदिकाल के नामकरण में आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। संधि चारण काल रामकुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संकृत्यायन द्वारा कहा गया है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा कहा गया है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा कहा गया है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आदिकाल के प्रमुख साहित्य हैं जो लिखे गए हैं। पहला रासो साहित्य। रासो साहित्य में पहला पृथ्वीराज रासो के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई हैं। इसके नायक पृथ्वीराज चौहान एवं नायिका संजोगिता हैं। रस वीर रस प्रधान व श्रृंगार रस प्रधान है। पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहर ने इस ग्रंथ को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य और चंद्र बरदाई को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला ग्रंथ है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो के कवि हैं नरपत नाल जी हैं। नायक विग्रहराज जी हैं। नायिका राजमती भोज परमार की जो पुत्री थी। इसमें रस है देख लेते हैं। श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें विग्रहराज व राजमती के विवाह व उनके बिछड़ने तथा उनके पुनर्मिलन की कथा है। राजमती के वियोग को दर्शाने के लिए 12 मासे का प्रयोग किया गया है, जिसमें 12 मासा कार्तिक महीने से प्रारंभ होता है। यहीं पर पद्मावत में भी 12 मासा का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला ग्रंथ देखते हैं। अगला ग्रंथ है परमाल रासो, जिसे जगनिक द्वारा लिखा गया है। नायक इसमें आल्हा और उदल हैं। रस वीर रस प्रधान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया। यह एक लोक प्रचलित आल्हा खंड रासो है। अगला ग्रंथ है खुमार रासो। खुमार रासो के लेखक है कवि हैं दलपति विजय। यह खुमार रासो दलपति विजय द्वारा लिखा गया। अगला है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के कवि हैं नल सिंह। यह नल सिंह जी द्वारा लिखा गया। अगला हमीर रासो। इसके कवि हैं सारंगधर जी द्वारा लिखा गया। साहित्य देखते हैं। सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए महायान शाखा के द्वारा लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। कुल सिद्धों की संख्या 84 है। प्रथम सिद्ध या हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा जी हैं। सरहपा के अन्य नाम हैं सरहपाद या सरोज ब्रज या राहुल भद्र। सरहपा की रचना जैसे दोहा कोश, जिसमें फुटकर दोहों का संग्रह मिलता है। हिंदी की पहली रचना देवसेन की श्रावकाचार को माना जाता है। सरहपा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। सिद्ध साहित्य के अन्य कवि हैं जैसे लुइपा, सबरपा, गोम्भिप्पा। सबरपा की रचना है चर्यापद। गोम्भिप्पा की रचना है योगचर्या। लुइपा सभी सिद्धों में सबसे प्रमुख थे। पंडित राहुल संकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संकलन हिंदी काव्यधारा के नाम से किया है। अगला साहित्य देखते हैं नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय की स्थापना सिद्धों से अलग होकर गुरु गोरखनाथ जी द्वारा किया गया, जिसमें शिव जी की उपासना होती थी। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ थे। नाथों का पवित्र स्थान बालानाथ का टीला था। अगला साहित्य देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा गया और उनके द्वारा लिखा गया साहित्य को जैन साहित्य कहा गया। आदिकाल के प्रथम जैन कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को ही कहा जाता है। स्वयंभू की रचनाएं जैसे देखिए परिपौम चरियु है। रिठड़ेमी चरियु, जिसमें द्रौपदी का वर्णन किया गया है। परिपौम चरियु
के 5 कांड में राम कथा का वर्णन है, जिसमें किष्किंधा कांड व अरण्य कांड शामिल हैं। अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। पुष्पदंत की रचना महापुराण जो आदि पुराण व उत्तर पुराण से मिलकर बनी है। आदि पुराण में 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। उत्तर पुराण में राम कथा व कृष्ण कथा का वर्णन मिलता है। संदेश रासक यह अब्दुल रहमान की रचना है। आगे चलते हैं, देखते हैं लोक साहित्य। लोक साहित्य में प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, जैसे जस मयंक जस चंद्रिका, जिसके कवि हैं मधुकर कवि हैं। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल जी की रचना है। वसंत विलास एवं राउल वेल आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अगला रास साहित्य। रास साहित्य में प्रमुख रास साहित्य हैं, जैसे देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। बुद्धि रास है, शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। नेमिनाथ रास है, सुमत गुण सूरी द्वारा लिखा गया है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यह सुमत गुण सूरी है। रेवंत गिरिरास है, जो विजय सेन सूरी द्वारा लिखा गया है। स्थूल भद्र है, जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया है। चंदन बाला है, आसगु कवि द्वारा लिखा गया है। जीव दया आसगु कवि द्वारा लिखा गया है। श्रावकाचार देवसेन द्वारा लिखा गया है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, आदिकाल के प्रमुख कवियों में विद्यापति जी हैं, जिनका जन्म बिस्पी गांव दरभंगा जिला में हुआ था। यह राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख उपाधियां प्राप्त थी, जिसमें अभिनय जयदेव कहा जाता था, मैथिल कोकिल कहा जाता था, खेलन कवि कहा जाता था, झूलन कवि कहा जाता था, कवि कंठाहार कहा जाता था। विद्यापति जी को कवि रंजन कहा जाता था, शरत कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं, जैसे इनकी भाषा अवहट्य थी। कीर्तिलता पहली रचना है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। अगला कवि देखते हैं, अमीर खुसरो जी हैं, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन है। जन्म पटियाली गांव एटा जिला में हुआ है। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है एवं अपनी भाषा को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया जी थे। जब इनकी मृत्यु हो गई औलिया की, तो इसके बाद खुसरो ने एक दोहा लिखी, जैसे गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन बहु चहुदेश। खुसरो की रचनाएं हैं, जैसे गजल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, खली कबारी, दरवेश, कव्वाली, तराना आदि इनकी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। अमीर खुसरो को तबला व सितार का जनक कहा जाता है। चलिए आदिकाल की अन्य प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो गंग कवि द्वारा लिखी गई है। पंचांग दर्शन है, मथुरा नाथ शुक्ल द्वारा लिखी गई है। सुख सागर है, सदा सुखलाल द्वारा लिखा गया है। रानी केतकी की कहानी है, इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखा गया है। प्रेम सागर है, लल्लू लाल द्वारा लिखा गया है। नचिकेतोपाख्यान है, सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। और गोरा बादल की कथा है, जो जटमल द्वारा लिखी गई है। बेताल पचीसी है, लल्लू लाल द्वारा लिखी गई है। सिंहासन बत्तीसी है, लल्लू लाल द्वारा लिखी गई है। शकुंतला नाटक है, लल्लू लाल द्वारा लिखा गया है। माधव विलास है, लल्लू लाल द्वारा लिखा गया है। राम विलास है, लल्लू लाल द्वारा लिखा गया है। ये सभी गद्य की रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं, आदिकाल से प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे हिंदी का प्रथम महाकवि चंदर बरदाई को माना गया है एवं हिंदी का प्रथम कवि सराफा को माना गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी गद्य की प्रथम मौलिक रचना जो है रानी केतकी की कहानी है, जो इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम लेखक गोरखनाथ जी हैं। खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, जो जटमल द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, हिंदी का पहला नाटक नहुस, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है,
जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ पउमचर्यु है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी की पहली मूक या चलचित्र फिल्म सत्य हरिश्चंद्र है। हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार श्रीधर पाठक जी हैं। हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला जी हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो तक बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।